तो इसके पिछले वीडियोज में हमने जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है तथा वर्णमाला क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ण के भेद को उसके परिभाषा एवं उदाहरण के साथ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक और वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के भी चार भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, और इसी प्रकार व्यंजन के भी चार भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो अब इन सभी वर्णों के बारे में एक एक करके उसके परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं स्वर वर्ण को कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, जैसे ई। अगर इन स्वर को बोलना है तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होगी, अतः ये स्वर वर्ण है। इनकी संख्या 13 होती है। अब देखते हैं अगले वर्ण को कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को हम बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे क। अगर हमको क बोलना है तो क हलंत के साथ अ लेना पड़ेगा, क्योंकि क। अगर उसी तरह से अगर की बोलना है तो क के साथ ई लेना पड़ेगा, यानी कि हम किसी व्यंजन को बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं स्वर के भेद को। तो स्वर वर्ण का पहला भेद है ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री, री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। तो इसके बाद जो स्वर वर्ण का भेद है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दो ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर को थोड़ा सा लंबा उच्चारित किया जाता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। उसी तरह से ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। तो इस तरह से दो स्वर वर्ण मिलकर के एक दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं अगले स्वर के भेद को। तो स्वर का अगला भेद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसी न किसी संधि के आधार पर दो मूल स्वर से बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, उ, ए, ओ, औ, री। सभी संयुक्त स्वरों में दो मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। संयुक्त का मतलब होता है जुटना, एक जगह होना, और इसमें जितने भी वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं वो किसी न किसी मूल स्वर के मिलने से बने होते हैं। तो अब देखते हैं अगले भेद को। अगला भेद है प्लुत स्वर। इसका कोई पृथक संकेत नहीं है। जिसमें प्लुत स्वर दिखाना होता है उसके सामने ये चिन्ह लिख देते हैं। जोर से या देर तक चिल्लाने में प्लुत स्वर रहता है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। खासकर वेदों तथा संगीतों में प्लुत स्वर प्रयुक्त होते हैं। जैसे ओम। आपने देखा होगा कि ओम को इस तरह से भी लिखा जाता है, क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो ओ को 3 मात्रा में जोर से बोला जाता है, अतः ओम। और इस तरह से इस गाने पर आप विचार करें। एक किया हो रामा के अंत में भी आप देख रहे हैं कि स्वर जो अंत में आ रहा है वो बच्चे की रोने की तरह हो रहा है, वो घट रहा है, इसीलिए इसमें प्लुत स्वर है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के पहले भेद को। व्यंजन वर्ण का पहला भेद है स्पर्श वर्ण। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को स्पर्श वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी तरह से हमारी स्वर तंत्रिकाएं स्पर्श करती है। अब अगला है अंतस्थ वर्ण। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिल से बने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण का अगला भेद है
ऊष्म व्यंजन। तलाभ्य स, मूर्धन स, दंती स, ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को ऊष्म वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तथा साथ ही हमने स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के भेद को भी जाना। तो इसके अगले वीडियो में हम अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण के बारे में जानेंगे। और अगर आप भी संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।